वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं अभी न्यू के चैनल से एक वीडियो आई है गाइस, जो कि काफी ज्यादा अलार्मिंग लगी मुझे। कुछ ऐसी चीजें घट रही है, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आगे। सो वीडियो में पूरा बने रहिए, हम आपको पूरी तरह से अवेयर करेंगे, पूरी तरह से अलर्ट करेंगे, आपको सारे न्यूज बताएंगे एंड हर एक फैक्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त हमारे देश में चल क्या रहा है, कनाडा के साथ क्या ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके वजह से जो है इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है, एंड कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो कनाडा का सपोर्ट कर रही है एंड भारत को नीचे गिराने में मदद कर रही हैं। तो ये चीज़ें जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो पे पूरा बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको इस तरह की अवेयरनेस वाली वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की और अच्छे कंटेंट लेके आ सकूँ, अवेयरनेस वाली कंटेंट लेके आ सकूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी न्यू की इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। सो शॉक होने के लिए तैयार हो जाइए। सो लेट्स वॉच द वीडियो। जस्टिन ट्रूडो एक हिपोक्रेट है। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नहीं, ये कनाडा है, जहां कुछ एक्सट्रीमिस्ट भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं, अपने ही इंडियन ओरिजिन भाइयों से झगड़े कर रहे हैं। पुलिस प्रेजेंट है, लेकिन पुलिस इन्हें रोकना छोड़कर इस इंडियन ओरिजिन के सिविलियन को ही कंट्रोल कर रही है, मानो गलती इसी की हो। ये वीडियो डिस्टर्बिंग है, लेकिन यही आज के कनाडा की कहानी है। क्योंकि जब चूज करने की बात आती है, एक साइड इंडियन डिप्लोमेट्स है और दूसरे साइड खलिस्तानी, तो ट्रूडो किसकी साइड लेते हैं? खलिस्तानियों की। इसी वजह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली कहा है पीएम ट्रूडो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देते हैं। क्या पॉलिटिकल फायदा हो रहा है? जस्टिन ट्रूडो की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं, वो भी प्रूफ के साथ। ये है हमारी सीरीज कनाडा इन क्राइसिस, जहां हम भारत और कनाडा के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत पिछले साल हुई, जब हरदीप सिंह निज्जर की एक गैंग वॉर में हत्या हो गई। हरदीप सिंह He was a Canadian citizen जो AK-47 राइफल्स के साथ पोज करता है, लेकिन कनाडा उसे थ्रेट नहीं मानता। इनफैक्ट पार्लियामेंट में उसके लिए 2 मिनट का साइलेंस रखता है। ये थे तो एक कनेडियन सिटीजन, लेकिन इन पर एक इंटरपोल का नोटिस भी था। अपने लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय ट्रूडो ने क्या किया? उसकी हत्या के लिए भारत को ब्लेम किया। जस्टिन ट्रूडो इज अ हिपोक्रेट, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम के लिए भारत को दोषी ठहराते हैं। कनाडा में इलेक्शंस आ रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो बहुत गंदे तरीके से हारने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं, कनाडा के लोग कहते हैं। कनाडा के एक सीनियर जर्नलिस्ट भी मानते हैं कि ट्रूडो बिना किसी एविडेंस के भारत से टेंशंस बढ़ा रहे हैं। सच तो यह है कि पीएम ट्रूडो को एक क्राइसिस की सख्त जरूरत है और वो अपने नेबर अमेरिका से पंगे ले नहीं सकता और चाइना से पंगे लेने की उसकी औकात नहीं है। तो उन्होंने एक आसान टारगेट ढूंढा, वो है भारत। एक देश जब दूसरे किसी देश को अपने प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करता है तो वो 100% श्योर होना चाहिए, राइट? लेकिन एक पूरे साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या जस्टिन ट्रूडो श्योर है? जब उन्हें पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? Work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging us. No, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. India is possibly, if not probably, not hard behind the attacks. evidence जब है, possibly और probably दोनों एक चीजें नहीं होती, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। Possible का मतलब impossible से एक स्टेप ऊपर, लेकिन फिर भी certain से मीलों दूर। जब आप लॉटरी के टिकट लेते हो तो लॉटरी लगना पॉसिबल होता है, लेकिन प्रोबेबल नहीं। आपके लंच के डिब्बे में खाने के साथ साथ एक प्यार भरी चिट्ठी मिलना पॉसिबल तो है, लेकिन प्रोबेबल नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भारत से अच्छी होना पॉसिबल तो है, लेकिन प्रोबेबल नहीं। अबे साले। तो डियर जस्टिन ट्रूडो, एक तो कह दो कि आपकी पुलिस सर्टेन है कि इसमें भारत का हाथ है,
पॉसिबल और प्रोबेबल के चक्कर में मत पड़ो। होता क्या है कि जिसके पास एविडेंस होता है वो ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता, वो 100% सर्टेन होता है। लेकिन कनाडा के पास कोई एविडेंस है ही नहीं, उनके पास है तो बस एलिगेशंस। कनाडा को हर देश की तरह अपने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो इज अ हिपोक्रेट क्योंकि उन्हें खालिस्तानी प्यारे हैं। इनफैक्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू खुद कहते हैं कि वो ट्रूडो को पिछले 3 सालों से इंटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। कनाडा खालिस्तानियों के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। लेकिन एक इंडियन तो इंडिया की साइड लेगा। चलिए कनेडियन से सुनते हैं कि वो खालिस्तान के बारे में क्या सोचना है। I don't know who to blame in this whole affair because Canada has been a safe haven for Khalistani separatists for a very long time. Everyone who's advocating for separatism from India but doing it from Canada has absolutely no respect for our sovereignty, and that's inevitable. It's going to happen that India is going to come over and deal with this because what are you going to do? Let them gather and form terrorist squads over here as a safe haven? कनाडा के लोग भी हरदीप सिंह निज्जर को एक कनेडियन सिटीजन मानने से शर्माते हैं क्योंकि वो इलीगली कनाडा में आया था और सरेआम बेशर्मों की तरह वायलेंस को प्रमोट करता था। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में कनाडा के पुलिस ने जस्टिन ट्रूडो को एक्सपोज किया। देखते हैं कैसे। पुलिस को पूछा गया कि अगर भारत कनाडा में बसे साउथ एशियंस को टारगेट कर रहा है तो क्या वो सारे सिख लोगों को टारगेट कर रहा है? थ्रेट एग्जैक्टली किन्हें? तो पुलिस ने भी माना कि नहीं, सारे साउथ एशियंस को नहीं, सारे सिख लोगों को भी नहीं, सिर्फ खालिस्तानियों को। What we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada. यानी इनडायरेक्टली उन्होंने मान ही लिया है कि कनाडा को खालिस्तानियों की कितनी चिंता है। सिर्फ ट्रूडो ही नहीं, खालिस्तानी सपोर्टर जगमीत सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद की बेइज्जती करवाई। The sanctions that you want to put forward, how do you balance that against Canada's economic interests and suggesting severe sanctions when that would have potentially devastating effects in Canada's economy? I mentioned very severe sanctions on Indian diplomats. Indian diplomats were hiring criminal elements to shoot at Canadians. I can't see why we would do anything other than put in place severe sanctions on those diplomats. I'm saying whether or not you have personal threats. What do you I'm make not of saying Indian that you're neighbor leaving open that personally? assumption. Oh my God. He's gone. He's gone. Also, that's still not how it works. Yeah. कनाडा भारत को विलेन मानता है। एटलीस्ट जस्टिन ट्रूडो, वेस्टर्न मीडिया और वहाँ की पुलिस हम उनसे कोऑपरेट नहीं करते, उनके कहने पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और तो और उनकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते। यानी एक व्हाइट मैन ने कहा है कि ब्राउन लोगों ने कांड किए हैं, मतलब ये 100% सही ही होगा, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का इसमें क्या कनेक्शन? कनाडा ने 1 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद कंक्लूड किया कि इस मर्डर के लिए बिश्नोई गैंग रिस्पॉन्सिबल है और तो और भारत की गवर्नमेंट एजेंसीज बिश्नोई गैंग की मदद लेती है। ये कितनी स्टूपिड आर्गुमेंट है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले बिश्नोई गैंग मेंबर्स ने मुंबई में एक पॉलिटिशियन की हत्या की थी। एक ऐसा पॉलिटिशियन जो रूलिंग पार्टी से कनेक्टेड था, उसे फुल स्टेट ऑनर्स के साथ फ्यूनरल भी दिया गया था। यानी कनाडा का लॉजिक कहता है कि बिश्नोई गैंग कभी कभी इंडियन गवर्नमेंट की बात मानती है और कभी कभी इंडियन गवर्नमेंट के लोगों को ही मार देती है। मान भी लिया कि इसमें बिश्नोई गैंग का कोई हाथ हो सकता है, तो 2022 में ही भारत ने कनाडा को वार्न किया था कि बिश्नोई गैंग मेंबर्स कनाडा में एक्टिव हैं। इस बात के सारे प्रूफ्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ तो कनाडा को भारत को थैंक यू कहना चाहिए कि हमने निज्जर के मर्डर के 1 साल पहले ही उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए चेतावनी दी थी। मजे की बात यह है कि इसके सारे प्रूफ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, लेकिन ट्रूडो ने इस बात पर कोई एक्शन नहीं ली बिकॉज ट्रूडो इज अ हिपोक्रेट। जब तक उन्हें अपना पॉलिटिकल फायदा नहीं दिखता तब तक वो कोई एक्शन लेते ही नहीं। लेकिन बिश्नोई गैंग के मेंबर्स को टारगेट करना कनाडा के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ट्रूडो अपने फेलियर्स के लिए भारत के डिप्लोमैट्स को जिम्मेदार मानता है। आज भारत कनाडा के रिलेशन ऑल टाइम लो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि ट्रूडो मानते हैं भारत के डिप्लोमैट्स कनाडा में गैंग वॉर्स के लिए जिम्मेदार हैं। कनाडा को हमारे डिप्लोमैट्स से खतरा है या नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे डिप्लोमैट्स को कनाडा में
जरूर खतरा है। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 31 कहता है कॉन्सुलर प्रीमाइसेस आर इनवायलेबल, यानी भारत की एम्बेसी, भारत के कॉन्सुलेट को प्रोटेक्ट करना कनाडा की जिम्मेदारी है। एंड कनाडा हैज फेल्ड इन दिस, क्योंकि कनाडा में सरेआम हमारे डिप्लोमेट्स को धमकियां मिलती हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लीक होते हैं और कनाडा इस पर कोई एक्शन नहीं लेता बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच। चलो सिचुएशन रिवर्स करके देखते हैं। भारत में भी कई दूसरे देशों के विदेशी डिप्लोमेट्स रहते हैं। अगर अमेरिका जैसे किसी देश के डिप्लोमेट को भारत में कोई थ्रेट मिलती है तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? क्या अमेरिका फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सब सहन कर लेगा? बिल्कुल नहीं, राइट? इसके रिस्पॉन्स में भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया क्योंकि वो वहां पर सेफ नहीं थे। लेकिन वेस्टर्न मीडिया कहती है कि कनाडा ने हमारे डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है, यानी अभी भी वेस्टर्न अलायंस एक साथ है। ऐसा नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो हमेशा से भारत से नफरत करते थे। एक जमाने में उन्होंने भारत से दोस्ती करने की कोशिश भी की थी, लेकिन काफी हाफ हार्टेडली। 2018 में जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, जहां उन्होंने भारत की संस्कृति को बड़ी अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया। हमारी तरह कपड़े पहने, हमारे फेस्टिवल्स में, हमारे सेलिब्रेशंस में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। वो सारी बातें की जो एक दोस्त करता है। लेकिन जब बात पंजाब की सिक्योरिटी की आई तब उन्होंने क्या किया? 2018 में जब ट्रूडो भारत आए थे तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले थे। तब सिंह जी ने एक पूरी मोस्ट वांटेड लिस्ट ट्रूडो को सबमिट की थी। इसमें 9 खालिस्तानी ऑपरेटिव्स का नाम शामिल था। इस लिस्ट में भी निज्जर का नाम था। ये 6 साल पुरानी बात है, लेकिन इतने सालों में ट्रूडो ने इस बात पर क्या एक्शन ली? क्या उन्होंने भारत के साथ कोऑपरेट किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पंजाब की सिक्योरिटी से ट्रूडो को क्या फर्क पड़ता है? ट्रूडो को फर्क पड़ता है वोट बैंक पॉलिटिक्स से। खुद के पॉलिटिक्स। इट इज सिंपल। ट्रूडो एक पॉलिटिशियन और एक पॉलिटिशियन की तरह ही सोचते हैं। इलेक्शंस नजदीक है तो उन्हें अपने वोट बैंक को खुश रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सिखों से बहुत ज्यादा प्यार है, उन्हें जस्ट उनके वोट्स चाहिए। 2021 के इलेक्शंस में ट्रूडो जीते सही, लेकिन उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली। उन्हें 338 में से 157 सीट्स मिली। पूरी मेजॉरिटी के लिए उन्हें 170 सीट्स की जरूरत थी, तो उन्होंने जगमीत सिंह के साथ हाथ मिलाया। उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 25 सीट्स थी, सो 157 + 25 यानी 182 सीट्स हो गई। जगमीत सिंह एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं, लेकिन अब ट्विस्ट ये आया है कि जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो को सपोर्ट करना बंद किया है, और इसका रीजन है कनाडा में बढ़ता इन्फ्लेशन। लेकिन इस मेन इशू को ट्रूडो एड्रेस नहीं कर सकते। 2025 के इलेक्शन में ट्रूडो की सरकार गिरने वाली है, तो जो इशू ट्रूडो सॉल्व नहीं कर सकता उसे छोड़कर जगमीत सिंह को फिर से अपना दोस्त बनाने के लिए भारत को गालियां दी जा रही है। That is the bottom line। ये एक टिपिकल पॉलिटिशियन जैसा व्यवहार है। कुर्सी के लिए, सत्ता में रहने के लिए अपने सिटीजन्स को इग्नोर करो। कनाडा के टेम्पल्स पर होने वाले हमलों को इग्नोर करो। यहाँ तक फॉरेन डिप्लोमेट्स को सरेआम मिलने वाली डेथ थ्रेट्स को इग्नोर करो। फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर करो। वाह भाई वाह ट्रूडो, पॉलिटिक्स कोई इनसे सीखे, कोई सीखे इनसे। बट व्हाट रियली स्कैर्स मी इज दिस, अमेरिका ने चुपके से भारत के अगेंस्ट अपना सपोर्ट जताया है। अमेरिका कहता है कि भारत को कनाडा के एलिगेशंस डिसमिस नहीं करने चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और अब तक भारत ने ऐसा किया नहीं है। ये एक डेंजरस स्टांस है, क्योंकि कनाडा कहता है दैट एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। कनाडा भारत को सैंक्शन करने की कोशिश करेगा और इसके लिए अपनी G7 और 5 आइज एलाइज की मदद लेगा। भारत के लिए ये एक वार्निंग साइन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ देश हैं जो हमेशा के लिए भारत को पनिश करना चाहते हैं, तो वो अलग अलग मुद्दे ढूंढते रहते हैं। कभी वो रशियन ऑयल परचेजेस होते हैं, कभी हमारे ईरान के साथ ट्रेड को लेकर इश्यूज खड़े करते हैं। वीडियो के एंड में मुझे आपको एक एग्जांपल देना है। सबसे ज्यादा कौन से कुत्ते भौंकते हैं? वो छोटे वाले कुत्ते जो सबसे ज्यादा अनोइंग होता है। लेकिन क्या उनमें किसी से भिड़ने का दम होता है? नहीं ना। कनाडा भी कुछ वैसा ही है, लेकिन लगता ऐसे है कि कनाडा के पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है, इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट है। एक ऐसी ताकत जो भारत को मैनिपुलेट करना चाहती है। वो पावर कौन है?
चाइना जो कनाडा के पॉलिटिक्स में इंटरफियर करती है, खालिस्तानी जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, या डीप स्टेट? इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। कनाडा को आज फोकस चाइना पर करने की जरूरत है, क्योंकि कनाडा की ही एक कमेटी ने फॉरेन इंटरफियरेंस पर एक रिपोर्ट निकाली थी, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि चाइनीज इंटरफियरेंस का प्रॉपर प्रूफ है, वेरएज भारत के इंटरफियरेंस का कोई भी ठोस सबूत उन्हें ही मिला नहीं है। चाइना कनाडा के इलेक्शंस में किस तरह से इंटरफियर करता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। These are very dangerous and interesting times. ऐसा लगता है कि जब भी भारत खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, उसे नीचे पुश किया जाता है, रिमाइंड किया जाता है कि हम अभी तक एक प्रॉपर ग्लोबल पावर नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, बस टेम्पररी इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कुछ देश अपने डेवलप्ड पोजीशंस इंटैक्ट रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। ओह माय गॉड, अमेजिंग वीडियो, बहुत ही अच्छा बनाया भाई ने। पहले तो क्लैपिंग कर दो यार, एकदम नपा तुला बनाया उन्होंने, एकदम बिल्कुल ना ज़्यादा बोला ना कम बोला, एकदम सही शब्दों में अपनी जो भी बात कहनी थी उन्होंने कही। एंड क्या फैक्ट दिखाया है वीडियो के अंदर, भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया यार। मैं तो एकदम से शॉक में चली गई कि भाई क्या ऐसी चीज़ें हो रही है। एंड ये सारी चीज़ें मतलब कितनी ज़्यादा डराने वाली चीज़ है भाई। कनाडा मतलब सोचो, मतलब मुझे तो लग रहा है उसके पीछे और भी बहुत हिडन कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि इन्होंने लास्ट में मेंशन किया कि कोई और ही ताकतें हैं, हिडन ताकतें हैं, जो कि कनाडा एक छोटा सा, मतलब जैसे बताया इन्होंने कि छोटा सा एक देश है, तो उसके पीछे मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो रीज़न है भाई। भारत के ऊपर इतना खुल्लम खुल्ला वो कैसे कर सकता है, तो कहीं ना कहीं कुछ। एंड वो छोटा सा वोट बैंक वाला जो इन्होंने बताया कि वो छोटा एक कुछ सीट जो है वो खालिस्तानियों के पास है, तो उसके वजह से उसको बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ऐसा कर रहे हैं, भारत को गालियां दे रहे हैं, बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सैंक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है ना, मुझे भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि इसके पीछे बहुत कुछ खास, मतलब जो हमें अभी तक कुछ रिवील नहीं हुआ है ना, वो वाली कुछ बातें हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड आपको इस वीडियो को देख के कुछ वैल्यू ऐड हुई या नहीं, ये भी ज़रूर से कॉमेंट करके बताना। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की क्वालिटी कंटेंट इसलिए लेके आती हूँ ताकि आप लोग अवेयर रहे, कम से कम आपको समझ में आए कि देश में चल क्या रहा है। एंड मतलब ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए, एटलीस्ट सबको देखनी चाहिए। एंड सबके पास शेयर करो यार, जितना हो सके शेयर करो। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, जाके ज़रूर से चेकआउट मार लेना। बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली चीज़ है ये, एंड बहुत अलार्मिंग, जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए लोगों को, एंड बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। एंड हमारे डिप्लोमेट्स को वहाँ पे खतरा मतलब हो रहा है, तो सोचो कि कितना ज़्यादा मतलब खतरे वाली बात है। एंड इस तरह से चीज़ें होनी, एंड एक देश ही पूरा मतलब खिलाफ चला गया है। सोचो भारत जैसा मतलब इतना अच्छा दोस्त जो हर मतलब भाई अपने पड़ोसी देश के भी मतलब मुद्दे के इतने अच्छे से सुलझा के उनको प्यार से रखता है कि भाई हर एक ही मतलब व्यक्ति को प्यार से रखता है। पाकिस्तान तक को प्यार से रखा हुआ है यार कि नहीं भाई तुम कितना भी आतंकी हमला करो, लेकिन हम लोग क्या खुद से जाकर वहाँ पे हमला करते, कभी नहीं होता ऐसा। हाँ जवाब ज़रूर देते हैं हमले का, क्योंकि यार भारत एक कमज़ोर देश नहीं है। थोड़ा भारत ने अपनी इमेज को चेंज भी किया है। पहले के नेताओं जो थे ना, उन्होंने थोड़ा इमेज डाउन करके रखा था भारत का कि यार वो तो बहुत कमज़ोर बना के रखे थे भारत को। लेकिन अभी का जो भारत, नया भारत जो है वो जवाब देता है, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों की रक्षा करने में वो सक्षम मतलब दिखाया है, मतलब पूरी दुनिया को दिखाया है कि भारत सक्षम है अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, किसी की उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डराने वाली थी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार पीएम मोदी के सामने मतलब एक के बाद एक चुनौतियाँ आ रही हैं, एंड वो उन सारे चुनौतियों को पार कर रहे हैं। एंड पूरे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत चालाकी से, बहुत दिमाग होना चाहिए एक पीएम के पास। एक पावर तो खैर किसी कोई भी ले लेता है, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी से बेटर इन सारी चीज़ों को कोई डील कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनसे बेटर कोई है जो इस चीज़ को डील कर सकता है, इतने चालाकी से डील कर सकता है, अभी की जो हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ है ना, इतनी ज़्यादा अवेयर है, इतनी ज़्यादा
फोकस्ड है अपने काम को लेके कि आज के सिचुएशंस इतने गंदे तरीके से, बुरे तरीके से लोग हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। देख ही सकते हो हिडन ताकतें मिलके भारत को पीछे खींचने में लगी हुई हैं कि यार ये देश आगे ना बढ़े। एंड बहुत सारे लोग हैं, मतलब होता नहीं है कि मतलब जब आपका बुरा मतलब होता रहता है ना, तो मतलब लोग उसको देख के एंजॉय भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से देश जो है वो इंतज़ार में है कि भारत का डाउनफॉल होए, क्योंकि ये बहुत आगे जा रहा है, एकदम रॉकेट की स्पीड से जा रहा था। तो अभी फ़िलहाल से उसको थोड़ा सा नीचे डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो वो चीज़ हमको समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर भी संघर्ष है। ये मोदी है, उनका जो ये कहना था ना, ये बहुत ही ज़्यादा सही कहना था कि देश के अंदर भी चुनौतियां हैं, देश के बाहर भी चुनौतियां हैं, एंड उन सब पे नज़र है मेरी। मैं सबको देख रहा हूँ एंड मुझे पता है कि सबके साथ कैसे कैसे डील करना है। पावरफुल पीएम का इस देश में होना बहुत रिलीफ वाला चीज़, ऐसा महसूस होता है कि यार हम सेफ हैं। हमारा पीएम ऐसा कभी कोई डिसीजन नहीं लेगा जिससे कि रातों रात हमारी किस्मत बदल जाए एंड हम एक वॉर के सिचुएशन में चले जाए, तो वो चीज़ कभी नहीं होगी। हमारा देश हमेशा से ही एक अच्छा, एक शांति प्रिय, एक बहुत ही फ्रेंडली रहा है एंड उसने ऐसा बनाया है, उसने ऐसा लोगों को मैसेज दिया है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे काम आती है। हमारे इतने सारे एलाइज हैं आज के डेट में, हमारे इतने सारे दोस्त हैं पूरे दुनिया भर में कि आज भारत को किसी चीज़ मतलब कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता है। तो ऐसा वाला चीज़ जो है वो पीएम मोदी ने किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यार। मैं सही बता रही हूँ, मैं मतलब दिल से ये फीलिंग आती है मुझे। मैं किसी के इन्फ्लुएंस में कभी भी नहीं बोलती हूँ भाई। मेरे को मैंने जो चीज़ें देखी, फील करी होती है ना भाई, मुझे वो चीज़ समझ में आती है, मैं वही बोलती हूँ अपने वीडियो के अंदर। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हैं एंड ये हो रहा है देश में, ऐसी चीज़ें हो रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है ये भी आप कमेंट में ज़रूर से बताएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, उनको भी मेरे थॉट ज़रूर से पहुँचाएं। तो चलो मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, मिलूंगी मैं आप लोगों से किसी और रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।